नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी थोड़ा डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। इस बीच मिल्कीपुर में लगातार जनसभाएं हो रही हैं और रोड शो हो रहे हैं। अखिलेश यादव हों, डिंपल यादव हों या फिर बीजेपी की तरफ से सीएम योगी हों या और तमाम नेता, मिल्कीपुर में इस वक्त जमावड़ा लगा है। और साख का सवाल दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि फैजाबाद से सांसद अवधेश यादव बने राम मंदिर बनने के बाद, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, तब से ही बीजेपी पर लगातार तंज कसा जा रहा है। ऐसे में पंकज जी, मिल्कीपुर चुनाव से पहले सपा ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर मिल्कीपुर उपचुनाव में गड़बड़ी की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये उपचुनाव से पहले बहुत छोटा सा मामला है। समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए हैं वो पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे। उनका नाम है संजय शुक्ला, और उन्हें हटा दिया जाए और किसी ये लिखा गया कि गैर पीडीए को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। अब गैर पीडीए मतलब कोई पिछड़ा, दलित या अल्पसंख्यक में से किसी को बनाया जाए। अब ये कास्ट देख के पीठासीन अधिकारी तो बनाता नहीं कोई। मतलब चुनाव आयोग तो कम से कम इस तरह का काम नहीं करता। नहीं, राजनीतिक दल पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि जाति देखकर ही, क्या कहते हैं, आईएएस पीसीएस और क्या कहते हैं कलेक्टर की पोस्टिंग होती थी और भर्तियां होती थी उस टाइम पे। तो हो सकता है मानसिकता अभी भी हो। नहीं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन चुनाव आयोग को जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि मिल्कीपुर में जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनका नाम संजय शुक्ला है। वो किसी जमाने में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, और ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके गैर पीडीए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। और वो इससे समाजवादी पार्टी की हार हो सकती है, मतलब कि नुकसान हो सकता है। इसलिए इनको मतलब कि हटा दिया जाए पीठासीन अधिकारी के पद से। अब ठीक है, अगर हो सकता है कि चुनाव आयोग कहे कि ठीक है, अगर आपको आपत्ति है तो हटा भी देंगे, इसमें क्या है। लेकिन एक पीठासीन अधिकारी, पंकज जी, पीठासीन अधिकारी को हटाया जाए ना हटाया जाए वो बात की बात होगी, लेकिन चुनाव दर चुनाव कभी ईवीएम में गड़बड़ी, कभी वोटिंग नहीं करने दे रहे हैं, कभी मुसलमानों के एरिए से उनको निकलने नहीं दे रहे हैं वोट डालने के लिए। हर बार ये नई कहानी, नए आरोप किस तरीके से गढ़ दिए जाते हैं? नहीं, जब मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा हुई थी तब स्टेक्स बहुत हाई थे। अखिलेश यादव ने खुद मिल्कीपुर में यह कहा था कि इस बार जो मिल्कीपुर का चुनाव होगा उसकी गूंज पूरे देश में होगी, और पूरे देश के लोगों को आकर देखना चाहिए कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में क्या हुआ। तो स्टेक्स तो इन्होंने बढ़ा दिए। अब जैसे जैसे चुनाव बीतता जा रहा है वैसे वैसे थोड़ा सा हताश दिख रहे हैं। शुरुआत में सिर्फ जाति 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 करते करते जाके उपचुनाव के बीच में ही जाके कुंभ में स्नान भी कराएं जी, और खुद तो स्नान किया ही, डिंपल भाभी को भी डुबकी लगवा दिया। और फिर जो हाल के तस्वीरें दिख रही है उससे मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे भटक रहे हैं। मतलब अवधेश प्रसाद भी जा रहे हैं। लोकल मंदिर हैं जो सुनिए, जो जैसे राम नहीं बोल रहे थे वो अवधेश प्रसाद भी जा रहे हैं मंदिर मंदिर। चुनाव चीज ही ऐसी है। मैं साफ साफ आपको बता देता हूं, मिल्कीपुर में जो उपचुनाव है वो जातिवाद बनाम एक रहेंगे नेक रहेंगे के बीच में है। और जैसे जैसे ये माहौल बन रहा था, हिंदू एकता की बातें हो रही थी, सनातन एकता की बातें हो रही थी, कास्ट का बैरियर टूट रहा था, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी को लगने लगा कि जातिवाद के सहारे सिर्फ नहीं जीता जा सकता। लेकिन तो थोड़ा सा पंकज जी आप कह रहे हैं जातिवाद के सहारे के लिए, पंकज जी आप कह रहे हैं जातिवाद के सहारे नहीं जीता जा सकता। यहाँ पर जो लिखी गई है चिट्ठी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, उसमें तो यही जिक्र है पीठासीन अधिकारी की सूची में पीडीए नदारद है, रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल है, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतंत्र व भयमुक्त चुनाव संपन्न नहीं हो सकेगा। वो तो अभी पीडीए का राग अलाप रहे, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की साख पर सवाल है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये सनातन एकता, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे बनाम जातिवाद है ये चुनाव। ये मिल्कीपुर उपचुनाव ये साबित करेगा कि हिंदू सिर्फ जातियों में बटा रहेगा या हिंदू कभी हिंदू बन के वोट करेगा। ये चुनाव उसी की परीक्षा है। और जिस तरह फैजाबाद संसदीय सीट से बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई थी, हालांकि उसके कई वजह थे, हर किसी को पता था कि उस कैंडिडेट के खिलाफ
हाई एंटी इनकम्बेंसी, लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उसके बावजूद भी उनका टिकट दिया गया, इस वजह से हार हो गई। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने बहुत काम किया है और मिल्कीपुर में जो ग्राउंड सिचुएशन बता रहा है वो ये है कि अखिलेश यादव परेशान है। ठीक है, अब इसमें और उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा है। मैं बता देता हूं क्यों। बीजेपी ने वहां से चंद्रभानु पासवान जी को टिकट दिया है। तीनों पासवान ही हैं। हाँ, तो ये दलित हैं। हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि जब दलित को टिकट बीजेपी ने दिया ही है तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का तो चलेगा नहीं। दूसरी बात है कि इन्होंने पिछड़ा का ये बात किया, तमाम पिछड़े नेताओं को लगाया गया है। और इसमें दलित के बाद अगर मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा आबादी है तो ब्राह्मण और क्षत्रियों की है जी। सूर्य प्रताप शाही या स्वतंत्र देव सिंह, ये दोनों लगातार कैंप किए हुए वहां पे, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय, और जितने भी इनके विधायक हैं सबको लगाया गया है वहां कि हर ब्राह्मण क्षत्रिय और वोट बीजेपी को मिले। और जिस तरह से बार बार सनातन का अपमान किया है अवधेश प्रसाद सिंह ने, उनको भी पता है कि वो संसदीय चुनाव जीतने के लिए तो ठीक था, लेकिन मिल्कीपुर के लिए मुश्किल है, इसलिए वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो पंकज जी, समाजवादी पार्टी ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें 5वें पॉइंटर में लिखा, समाजवादी पार्टी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, मतलब वही कि पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष से बाहर नहीं निकाला जाए जब तक कि मतदान नहीं हो जाए। पोलिंग एजेंट्स तो रहते ही हैं। हाँ, कह रहे हैं कि निकाला ना जाए, तो क्या आशंका है निकाले जाने की? नहीं, कोई नहीं निकालता, ये आशंका है। ठीक है, इनकी परेशानी देखिए वो नहीं है। अगले पॉइंटर पे अपनी राय दीजिएगा। अगले पॉइंटर पे अपनी राय दीजिएगा। 6वें पॉइंटर में इन्होंने शिकायत लिखी, 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अधिकारी, सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि दिनांक 5 फरवरी 2025 को मतदान के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता की आईडी, मतदाता पहचान पत्र की जांच ना करे। ये तो संभव ही नहीं। मतदाता पहचान पत्र की जांच नहीं करेंगे और वोटर का आईडी नहीं देखेगा तो वो करेगा क्या? ये बेकार की बात। ये ऐसा क्यों कहा गया? ये कोई फर्जी वोटिंग करानी होगी। बहुत सारे बुरके वालियां आती हैं बुरके की आड़ में, और कभी कभी तो बुरके वाले भी आ जाते हैं बुरके में पहन के। तो इसके आगे उन्होंने कहा कि मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी चेक कराने का अधिकार दिया जाए, पुलिस को नहीं। नहीं, पुलिस क्यों नहीं करे? मैंने इसका कारण क्या है, क्यों ना करे? कोई तो रीजन होगा ना। देखिए ये सब ठीक है, ये शिकायत वो कर रहे हैं, चुनाव आयोग अपने विवेक से निर्णय लेगा। लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव बदल चुका है। जो हार्डकोर दलित ऐसे हैं जो कि हिंदुत्व या योगी जी की विचारधारा से असहमत होते हैं, वो जा रहे हैं सूरज चौधरी की तरफ। सूरज चौधरी है नगीना सांसद, चंद्रशेखर रावण की एक पार्टी है भीम आर्मी, उससे वो कैंडिडेट हैं, जो कि जिनको हम अंबेडकरवादी बोलते हैं, या फिर जो आजकल मतलब कि वो हिंदुत्व से नफरत करने वाला जो वोटर है वो चंद्रशेखर रावण की तरफ जा रहा है, और जो हिंदुत्व का समर्थन करने वाला वोटर है वो जा रहा है बीजेपी की तरफ। अवधेश प्रसाद जी की पर्सनल व्यक्तिगत जो छवि है वहीं से इन्हें से वोट मिल रहा है। बिल्कुल, फिलहाल डर दिख रहा है मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी में, और क्यों कैसे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की। फिलहाल पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 को मतदान होगा, 8 को रिजल्ट आएंगे, देखना होगा कि मिल्कीपुर किसे अब की उपचुनाव में जिताता है। बहरहाल आप लोगों की राय क्या है? मिल्कीपुर के इस चुनाव में कौन भारी अभी दिख रहा है, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।